हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग सीजल वेरियर का सेकेंड एडिशन बुक को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोग पार्ट 1 वीडियो बना दिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। उसमें 15 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और इसमें भी करते चलेंगे। चलिए, इसी तरीके से पूरा बुक को खत्म किया जाएगा। देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता की सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले। ठीक है ना, 90% जितना लोग था, मान लो कि लोग था कितना, एक से, उसमें से 90% लोग ने चुनाव में वोट डाले। ठीक है, इसका 90% डाले डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित हो गए। ये जितना वोट अब बचा, इसमें से 15% अवैध है, मतलब कि वो सब बेकार वोट हो गया। तो 15% वोट अवैध हो गया, तो कितना बच गया, 5 इधर 8 बच गया, यानी कि 85%। 15% तो चल गया, 85% बचा। ठीक है, अवैध घोषित किया। फिर कह रहा है कि कहता जीता ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किया। और जो जीता बाटे नो, या चाहे जीत वहां पर होगा, चलिए, और चाहे जीता है, तो जीता ने 60% क्या किया कि मत प्राप्त किया। तो 60% हम लोग इसका दे देते हैं। 60%, टोटल का 60% प्राप्त किया। और यदि जीता ने 91,800 वैध मत प्राप्त किया, तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे। अब मान लो कि टोटल के बाद इसके पास 91,800 वैध मत बच गया। तो अब इसमें जो जो कट रहा है, हम लोग क्या करेंगे, कटा लेते हैं। देखते हैं, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। अब जीरो यहाँ पर साफा 100 का खत्म कर देते हैं, इधर से ये कट गए। अब कौन कटेगा, देखिए, इसको हम लोग कटा लेते हैं 5 से। तो 5 से कटाएंगे तो 5 का 5, फिर 3, 5 7 35। इधर कटा लेते हैं, 5 दूनी 10। चलिए, इधर कट गया। फिर अब इसको भी कटा लेते हैं, तो अब और कटेगा, तो इधर कट जाता है, तो कटा लेते हैं। 3 दूनी 6, और फिर इधर कटा लेते हैं 10। और ही कटता है तो अगर कटा लेंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देते हैं। कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब उधर कटा लेते हैं, 3 से कटाते हैं। तो 3 3 का 9, और 3 5 15, 3 6 का 18, जीरो लगा के 3 6 का 18, डबल जीरो है तो डबल जीरो। अब कितना से 9 से कटा लेते हैं। 9 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, आवाज का 3, फिर 9 चौका 36, और डबल जीरो है तो डबल जीरो। इतना वर्ष में 9 से भी कट गया। अब 17 से कटेंगे, 17 दूनी का 34, 17 दूनी 34, यहाँ पर इतना हो गया। अब क्या होगा कि अब इतना तो बच गया। अब इधर कितना बचा है, अब इधर देखिए, 2 जीरो और एगो एक जीरो, 3 जीरो। अब इधर जाएगा, मतलब ये इधर का पार्ट है, यहाँ पर है 200। ठीक है, अब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, सब लेकर तो 3 जीरो और लेकर आ जाएगा, 1 2 3 जीरो। तो देखते हैं कब है, 3 जीरो और 2 और जीरो है, 5 जीरो 2। तो अब ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहीं पर है, यानी कि 5 जीरो है। कहीं पर दे देगा ऐसे कंफ्यूज करने के लिए कि डी दे देगा, और फिर जीरो 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 4 दे देगा। हम लोग नहीं देखेंगे, जल्दी से इसको टिक करके चल देंगे तो गलती हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, करक भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रंजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल्य भाज्य से 10% अधिक है। अब हम लोग जानना है कि भाज्य, भाजक और भागफल क्या क्या होता है। तो हम लोग तो जानते हैं कि ये जो बीच में होता है क्या होता है, भाज्य होता है। ये जो बीच में भाज्य होता है, इसके बाद में क्या होता है कि भागफल होता है। इसका ये वाला क्या होता है, भागफल। ठीक है, और इधर क्या होता है, जो जिसे हम भाज्य देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इधर दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। लिख, इधर होता है भाजक। ठीक है, ये भाजक होता है। ये क्या होता है, शेषफल। ठीक है, ये शेष होता है जो बचता है, हम लोग जान गए। इसमें वही बात कर रहे हैं, गलती से भाज्य जो है ना, भाज्य प्रंजल ने क्या करी, 10% अधिक ले ली। तो क्या हो गया कि हम लोग की ये 10% था, मान लीजिए कि 100 था, तो 100 में 10% अधिक, तो कितना हो जाएगा इधर, तो 10% अधिक तो 110 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिख लिए। अब क्या करें, उसने गलती से भाजक के रूप में, उसने गलती से भाजक, भाजक मतलब ये है, ठीक है, भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल्य भाजक से 25% अधिक थी। मान लीजिए मूल्य भाजक से 25% अधिक थी, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 100 ले लिए। ठीक है, आप 25% अधिक कर देंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, जितना बोल रहे हैं उतना लिख लेते हैं, आगे देखते हैं क्या है। यदि भाग्य के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था, यानी कि कह रहे हैं जो भाग्य का मूल्य, ये मूल्य है, ये जो मतलब गलती से लिया गया है, तो मूल्य के भागफल कितना था, 25 था। तो यहाँ पर भागफल 25। अब देखते हैं हम लोग कि कटाएंगे तो क्या इतना 25 आएगा। और देख लेते हैं, और शेष का था जीरो, और शेष बचा था जो जीरो था। तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, तो प्रंजल ने कितना भागफल प्राप्त किया, यानी कि ये हम लोग का ज्ञात करना है, कितना क्या भागफल प्राप्त किया। तो हम लोग बात सब समझ गए, क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछ रहा है। तो लेकिन ये 25% अधिक था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 25% अधिक, तो भागफल क्या आ जाएगा, 25। तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, हम लोग 1/4 रखेंगे। तो 25 का मान होता है, 25% का मान कितना होता है, 1/4।
यानी कि इसका मान हम लोग 4 रखेंगे, इसको मान लीजिए 4 रख लेते हैं, तो इसको डबल जीरो यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक है, अगर ये 4 रखेंगे तो इधर तो 25 आ जाएगा, तो 25 चौका 100। ठीक है, इधर हम लोग 1% अधिक बढ़ा है, यानी कि 25% अधिक, तो एक बढ़ जाएगा, यहाँ पर एक बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो इधर हम डायरेक्ट 5 रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मान आ गया 25, सही है। अगर हम लोग इसके घटाएंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर मिटा देते हैं, तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 10 लिख दिए, फिर ऊपर से आया यानी कि 10, तो 5 दूनी 10, यानी कि क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी 22 आ गया। यही बात हम लोग को समझना था, यानी कि पूरा पूरा बात हम लोग समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है राज्य की आय 45,000 है और उनका व्यय 33,000 है। यदि उनकी आय में 20% और उनकी व्यय में 12% वृद्धि कर दिया जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि बचत में बताना है हम लोग को। तो आय इनकम कितना है इनका, इनकम कितना है 45,000 है, तो हम लोग 45,000 लिख लेंगे। ठीक है, और इनके व्यय यानी कि एक्सपीडियंचर यानी कि खर्च होता है, ठीक ना, तो व्यय कितना है 33,000 है। ठीक है, 33,000 है, तो बचत भी यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे बोल रहा है, बचत में कितने प्रतिशत, तो बचत यानी कि सेविंग, सेविंग कैसे ज्ञात करा जाता है कि टोटल इनकम में ले जितना खर्च हो जाएगा तो वो बचेगा, जितना पैसा बचेगा उसी को बचत कहा जाता है सिंपल भाषा में। तो टोटल इनकम में ले जितना खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, तो देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, 3 को जीरो है तो 3 को जीरो, और 5 में 3 गया तो कितना बचा, 2 और 1, यानी कि 12,000 इसका सेविंग हो रहा है। और वो बोल रहे हैं कि आय में 20% वृद्धि, आय में 20% वृद्धि करेंगे, यानी कि हम लोग डबल जीरो से काट देंगे या 20 ले कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 45 दूनी 90, यानी कि 9,000 हो जाएगा। बता देते हैं कैसे निकाला जाता है, तो देखिए 45 हो गया, 45,000 है तो 45,000 गुने 20% नो, तो 20% का हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल जीरो। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया। अब इसको गुना कराएंगे, 45 दूनी कितना होता है 90, यहाँ पर एगो जीरो है, यहाँ पर एगो जीरो है, तो 2 और जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 9,000। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, 9,000 को ऐड करेंगे, तो 9,000 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़िए, तो कितना आ जाएगा, जीरो की जीरो, जीरो की जीरो, जीरो की जीरो है। अब 9 अपान 14 की 4 इधर 5, यानी कि 54,000 हो जाएगा हम लोग का इसका इनकम में वृद्धि करने के बाद। लेकिन अब उसके बाद कह रहा है कि ब्याज में 12% वृद्धि। अब इसी प्रकार है कि यहाँ पर 33,000 है, 33,000 है तो 33,000 है, अब 12% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100, फिर काट देंगे इसको, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब हम लोग बढ़ते ही कितना हो जाएगा, 12 में 34 36, 36 होता है, और फिर करेंगे 3 से, मतलब कि बढ़ती 36। ठीक है, अब 11 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9, और 9 और फिर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर एगो जीरो है ना, तो यहाँ पर भी एगो जीरो लगा देंगे, तो कितना बढ़ रहा है 3,960 रुपया यहाँ पर और बढ़ जा रहा है। तो और यहाँ पर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो जीरो की जीरो 6, फिर 9, फिर 3 3 6 और 3, यहाँ पर इतना हो जाएगा 36,960 रुपये हो जाएगा। तो मान लीजिए टोटल इनकम है इतना, खर्च कर रहा है तो कितना बच रहा है, तो हम लोग इसमें से इसको घटा देते हैं तो मालूम चल जाएगा कि बचत कितना हो रहा है। तो घटाते हैं तो इधर हो जाएगा जीरो की जीरो, 10 में 6 हो गया तो कितना हो गया 4, फिर यहाँ पर 9 में हो गया जीरो, फिर यहाँ तक तो हो गया ना, फिर इधर 13 को मिले, 13 को मिले 6 हो गया तो कितना होगा, 13 को मिले 6 में गया तो 6 6, यानी कि 7 यहाँ पर बच जाएगा। और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, इधर 60 से दिया था ना, तो 4 को मिले 3 गया तो 1 बच गया, तो यानी कि 17,000 बचा। अब देख लेते हैं वही बोल रहा है, तो 12% वृद्धि कर दिया जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, देख रहे हैं कि यहाँ से 12,000 था अब हो गया 17,000, तो 12,000 से 17,000 तो बढ़ गया तो कितना हुआ, तो इसी प्रकार बुझा रहा है कि 5,000 ऐसे बढ़ा, 12 और 5 17 हो गया, 5,040, तो यानी कि हम लोग का बढ़ गया 5,040 रुपया बढ़ गया। कितना में बढ़ गया, तो 12,000 पे बढ़ गया, तो यानी कि 12,000 पे 5,040 रुपये बढ़ा, हम लोग को परसेंट में ज्ञात करना है, तो यहाँ पर यानी कि 100 से गुना करा देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो चल जाएगा और एक जीरो से ये भी एक जीरो चल जाएगा। अब इधर कटाएंगे, 12 बन 24 बत्तीस 36, बढ़ चुका 48, यानी कि 4 से ये चल जाएगा, बढ़ चुका 48। अब बचेगा कितना, 2 बचेगा, 12 दूनी 24, यानी कि हम लोग का टोटल कटा करा रहा है 42%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए समझ में आ गया होगा। आप लोग नहीं समझ में आता है तो वीडियो पीछे करके देख लिया जी कीजिए। ठीक है ना, ऐसे उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48%, पुरुष श्रमिक मतलब पुरुष मतलब जो काम कर रहा है उसका 48%, तो पुरुष के कितने क्या करते हैं हम लोग मेल कर लेते हैं, मेल का कितना हो जाएगा 48%, 48% परसेंट हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है ना, और महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है, मतलब कि बराबर है कितना का 2/3 के, तो 2/3 वो भी किसका है, तो महिला के बराबर मतलब फीमेल के बराबर है। कारखाने में पुरुषों की संख्या
का महिलाओं की संख्या से अनुपात कितना होते हैं, मतलब पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात बताना है। तो इसमें देखिए, इसमें अगर कटेगा तो जो कटा लेते हैं, तो पहले तो ये 4 से कटा लेते हैं, 4 कम 4, 4 दूनी 8, इसको 25 चौका 100 होता है, 25 यहाँ पर हो जाएगा। और ये कटेगा तो पहले ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 6 दूनी का 12 हो जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, यानी कि m बराबर कितना हो जाएगा, 18। 18 अब बराबर में ये उधर चल जाएगा, तो 25 25 का हो जाएगा 25f, यानी कि फीमेल। तो हम लोग मान निकालेंगे तो m के सामने वाला कितना है, 25 है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, m मतलब अगर यहीं पर आंसर डायरेक्ट लिखते हैं, पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात। तो देखो पुरुष की संख्या, तो पुरुष के सामने वाला कितना है, 25 है, तो पुरुष में यहाँ पर 25 लिख देंगे, ठीक है। और महिला, महिला कितने हैं, तो महिला के सामने वाला कितना है, यहाँ पर है नो, तो यहाँ पर तीर बता देते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। देखिए महिला कितना है, तो 18 है, तो 18 हो जाएगा, यानी कि पुरुष महिला का अनुपात है, तो यानी कि 25:18, तो कितना नंबर में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर ये बी डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देखिए ए बी ये सब दिया है इधर उधर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर समझना है कि एग्जाम में देगा कि ए में, तो ए नंबर वहाँ पर रहेगा, ए बी सी ऐसे रहेगा ना रंगने वाला, तो हबड़ा के ए नहीं रंग दीजिएगा, चाहे डी नहीं रंग दीजिएगा, यहाँ पर देखिए कि क्या दिया है वैसे रंगा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है पैटर्न निकल दे रहा है, लेकिन जान दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 20 नंबर देखते हैं हम लोग। 20 नंबर कह रहा है, एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले, यानी कि 85% अपने मत डाल डालेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि x लोग है, x% लोग है, इसमें से 85% अपने मत डाला, तो कितना डालेंगे, 85, कितने में मिले, 100 में से 100% मिले, 85% लोग ने मत डाले। अब कह रहे हैं, चुनाव के दौरान अपने मत डाले, ठीक है, वो तो हो गया। डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित हो गए। अब जितना डाले हैं ना, तो 10% अवैध घोषित हो गया, तो कितना परसेंट अभी वैध है, तो 90% तो भाई तो अभी वैध है, जो अवैध 10% हुआ है खराब है, 10% वोट खराब गया, तो 90% बचा है कितने में, 100% में। ये टोटल का 90% बचा है, ठीक है। अब बोल रहा है, वैध घोषित कर दिया गया यदि मतदाता सूची में यदि 3 लाख लोग शामिल थे, तो यानी कि मतदाता सूची में हम लोग यहाँ पर समझ रहे थे कि कुछ नहीं दिया है, बाकी दे रहा है कि 3 लाख शामिल थे, तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं 3 लाख यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 4 5 को 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 लाख लोग शामिल थे, और धर्म ने मतलब 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए। अब जितना है ना कि इसका वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। अब ये कुल संख्या के कितने प्रतिशत, मान लीजिए कि 1% बटा में 100 कर लेते हैं, अच्छा ना। और यहाँ पर इतना परसेंट यदि प्राप्त कर रहा है, 1,37,700 मान लो कि ये क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, चाहे वोट प्राप्त कर रहा है, रुपया नहीं, मान लीजिए वोट हो गया, तो इतना कर रहे हैं। अब हम लोग कटाएंगे, कितने से कट जा रहा है, तो देखिए 1 2 3 4, अगर 4 को कटाते हैं, 1 2 3 4, और ये कटेगा ना, तो और एगो काट लिए, फिर एगो ये जीरो है, तो एगो ये जीरो, नीचे का सब जीरो खत्म हो गया। अब बच गया कि इधर हम लोग कितने से कटाएंगे, तो पहले हम लोग चलते हैं 3 से लेकर, तो 3 से इधर कटा लेते हैं, 3 चौका 12, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 55 3 3 5 15 तो हो जाएगा, 3 चौका 18 बेसी हो जाएगा, तो 3 5 15, यानी कि 2 बार चढ़ा, 3 9 27, 3 9 27, और डबल जीरो है तो डबल जीरो, यानी कि 3 का भी काम तमाम हो गया। अब 9 से कटा लेते हैं, 9 के देखते हैं कट रहा है, तो 9 5, हाँ तो 9 5 45, ठीक है। और फिर ऊपर से उतरा 9, यानी कि 9 एकम 9, फिर यहाँ पर कितना है, डबल जीरो। अब देख लेते हैं, इतना तो कट गया, अब हम लोग का, अब यहाँ पर क्या बच गया, 85 बच गया, अब उधर इतना बच गया, तो 85 बच गया। तो देखिए पॉइंट में जा रहे हैं ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर तो एक से इधर सब कट गया है, एक से बराबर 5100 बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब हम लोग कैसे करेंगे, इधर 85 हो जाएगा, तो हम लोग 5 से आगे कटा लेते हैं, देख लेते हैं, तो 5 में कटा दिए, तो 5 एकम 5, इधर 3 5 7 35 17 आ गया। और फिर इधर भी आ जाएगा, कितना से 5 में कटेंगे, तो 5 एकम 5, और फिर जीरो लगा के 5 दूनी 10, एगो जीरो, ठीक है। अब कितने से कटेगा, और कटाते हैं, 17 17 नहीं कटेगा। मान लीजिए कि ऐसे नहीं भी जाते हैं, तो देख लेते हैं कितने से कटाएंगे, या तो 5 से कटाएंगे, या 4 से, या 7 से, या 6 से। तो हम लोग पहले तो ट्राई करते हैं 5 ले, तो 5 ले यहाँ पर 5 रखेंगे, तो 7 5 35, यह भी नहीं जाएगा। मान लीजिए कि कुछ देखते हैं 4 से, तो 7 चौका 28, ये भी नहीं जाएगा। 6 से, तो अगर हम लोग 6 से देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 से देखेंगे, 6 7 42 की 2, 6 7 42 की 2, हाथ में लगा 4, 6 4 10, यानी कि 6 से कट रहा है, तो यानी कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 17 है ना, तो 17 से 6 से कटेंगे, 6 से कटेगा, यहाँ पर एगो जीरो है, तो एगो जीरो, तो यानी कि आप लोग कैलकुलेशन के बारे में, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तो आ जाएगा 60%, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 60%। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें बोल रहा है भाग के एक प्रश्न हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल्य मान से 10% कम थी। मान लीजिए मूल मान कितना है, मूल्य मान हम लोग 100 ले लिए, इससे 10% कम यानी कि 10% चल गया तो 90 होगा ना, ये 90 ले लिया, ठीक है। इतना ले लिया, हम बता दिए थे भाज्य भागफल कौन होता है, शेषफल कौन होता है, ठीक है। अब इसमें कर है उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या भी ले ली जो मूल्य भाजक से 20% कम है। मैं जैसे कि इसमें भी देख लीजिए, इसमें हम लोग 100 ले लिए, अब इससे 20% कम भाजक बोल रहा है ना, तो 20% हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो 20% कम तो 80 हो गया, ले ली। यदि भाग के मूल्य प्रश्न का सही भागफल, मूल्य भाई मूल्य, तो मूल प्रश्न का सही भागफल कितना है 24, और शेषफल कितना है, ये 0 है, यहाँ पर इसका हो जाएगा शेषफल 0। तो यह मानते हुए कि गणना में कोई त्रुटि नहीं है, तो सुहास ने कितना भागफल प्राप्त किया। अब हम लोग को ये ज्ञात करना है, तो हम लोग को ये ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर 100 एक्स है और ये भी 100 एक्स है, ठीक है। इसको मान लेते 100 वाई है, ये भी 100 वाई है, ठीक है। और जितना भी होगा तो मान लीजिए एक से वाई है। अब हम लोग भाग भाग के नियम जानते हैं, छोटा से यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग 2 से कराते हैं, यहाँ पर 4 रख देते हैं। यहाँ से 2 से कराते हैं भाग, तो 2 दूनी के 4, यहाँ पर 4 यानी कि कट जाता है, तो इसको और इसको गुना करते हैं तो ये मिल जाता है, यानी कि 2 गुने 2 करते हैं तो ये मिलता है ना। तो इसी प्रकार हम लोग ये करेंगे, इसमें और इसमें गुना करेंगे तो ये मिलना चाहिए हम लोग का। तो यहाँ पर 100 एक्स फिर गुना 24, अब बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10, मतलब 10 नहीं, मतलब 100 वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका मिल गया था। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर इसको भी करेंगे, तो यहाँ पर कर देते हैं 80 एक्स और फिर गुना, यहाँ पर यही रख देते हैं। मान लीजिए कि ज्ञात करना है हम लोग का खाली स्थान, तो ये मतलब ज्ञात करेंगे, अब बराबर कितना का बराबर हो जाएगा 90 वाई के, ठीक है। अब हम लोग कटाते हैं कितना कितना, इधर से 100 गया तो इधर से भी 100 गया, अब इधर से 100 चल गया। अब इधर है एक्स है 24, 24 से मतलब कि यहाँ पर क्या है 24, ये 24 एक्स है, ठीक है ना। यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गड़बड़ा रहता है, देखिए तो यहाँ पर एक्स के सामने कितना है, अब एक्स के सामने एक है, तो मान लीजिए एक्स के मान एक है, और वाई का मान कितना हो जाएगा, वाई का मान आपका हो जाएगा 24, तो वाई का मान हो जाएगा यहाँ से 24। यहाँ पर मान निकाल लेंगे। अब इसी को इसमें रखेंगे मान, पहले तो हम लोग ये यहाँ पर 0 है तो 0 काट लेते हैं। अब 8 एक्स के मान के जगह पर हम लोग काट देते हैं, एक रखेंगे, तो एक गुना में कोमा है तो कोमा, अब बराबर यहाँ पर 9 है ना, तो 9, और वाई के जगह पे कितना रख देंगे, गुना में 24 रख देंगे। तो क्या कितना हो जाएगा 8 और 18 की 24। यहाँ पर हम लोग एक से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा इधर, मतलब ये जो हम लोग को ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रख दिए हैं। और 6 चुन 3 कितना आ जाएगा, पहले 6 का है 9 3 27, यहाँ पर 27 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ये है, बाकी यहाँ पर देखिएगा नंबर की गलती है इधर, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा ये 27, ठीक है। अब हम लोग का ये ज्ञात हो गया, कैसे कैसे ज्ञात करना है आप लोग जान के चलिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी मान रख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि बड़े था 10% कम, तो 10% कम यहाँ पर हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि यहाँ पर 10 ले लेते हैं, इधर का ले लेते हैं 9 ले लेते हैं। यहाँ पर बोला था रुपया, और यहाँ पे बताते हैं यहाँ पर 20% कम, तो 20% का मान कितना होता है 1/5 होता है रो, तो 5 ले लेते हैं इधर, इधर ले लेते हैं 4। अब इसको भी सॉल्व कराते तो आ जाता, समझ में आया होगा कैसे यहाँ पर है। इधर 24 आया तो इसको भी सॉल्व कराते था, तो मतलब कैसे भी कराएंगे तो आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 है रुपए थी, और उसकी मासिक व्यय 45,000 थे। तो मतलब आय इसका कितना है, तो आय इनकम ले लेते हैं 80,000 है, 80,000 है, और इसका व्यय एक्सपीरियंस है मतलब खर्च है, ठीक है। व्यय कितना है 45,000 है, व्यय हम लोग लिख देते हैं 45,000 रुपए था। अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि वृद्धि हुई और उनके व्यय में 8% की वृद्धि हुई, तो उनकी बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि, मतलब कितना प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात करें, ठीक है। रो ज्ञात करना है हम लोग को। इसके बचत, तो बचत कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम जो रहेगा उसमें जो तो जितना खर्चा कर देंगे तो बचत तो बच जाएगा। तो मान लीजिए कि ये टोटल है, इसमें खर्चा कर दिए तो कितना यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर सेविंग बच जाएगा इसका, तो कितना बचेगा यहाँ पर हम लोग 3 को 0 है तो 3 को 0 लिख देंगे, फिर यहाँ पर 5, फिर 7 में 4 गया तो कितना हो गया 3, यानी कि 35,000 भी बच जाएगा। 80,000 में 45,000 गया और 35,000 बचेगा। अब देखते हैं आय में 16% की वृद्धि, आय है तो इसमें 16% का हम लोग वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 80,000 है तो 80,000 गुने 16/100 कर देंगे, ठीक है। फिर डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 छक्का 48 है, और फिर हो जाएगा 8 छक्का 48 हो गया, फिर 8 4 12 होता है। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, जिसको याद है 12 16 8 है 128 है, और फिर यहाँ पर कितना है डबल जीरो, तो डबल जीरो हम लोग उतार देंगे, यानी कि 12,800 कितना हो गया इसके आय में वृद्धि हुआ। फिर यहाँ पर और क्या पड़ रहा है 8% ब्याज में, तो 8% इसमें, तो 45,000 है इधर,
45,000 है, इधर कर लेते हैं, उधर जगह रहेगा 8/में, इधर हो जाएगा 100, तो डबल जीरो है तो डबल जीरो कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 45 में 8 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 8×5 = 46 है। और फिर 80 का 32, अब 32 और 4 कितना हो जाएगा, 46। और फिर यहाँ पर एगो जीरो है तो एगो यहाँ पर जीरो, तो फिर यहाँ पर जोड़ देंगे 4000, फिर 4600, ठीक है ना, 4600, कुछ छूटा नहीं है, नहीं तो गलती रहेगा। फिर हम लोग सब कर लिए, आठ आठ छक्का 8×5 = 40, ठीक है, आठ आठ चौका कितना होता है, चौका 32 है, और चौका 32, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए यार, यहाँ पर बेसी लिख दिया ना, 8×5 = 40 तो यहीं पर था, और चौका 32, यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग को जोड़ेंगे, कितना कुल टोटल हो गया, तो इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं, तो इधर हो गया 0 0, इसको हो जाएगा 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 9, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे 0 0 6 5 3 8 4, अब देख लेते हैं कितना सेविंग बच रहा है इसमें से, यहाँ पर हो जाएगा, इसको डबल जीरो डबल जीरो, 8 में 6 गया 2, फिर यहाँ पर हो गया, फिर इधर है कि नहीं जाएगा तो 12 में 8 गया तो 4, और फिर इसको 8 में 4 गया तो 4, इतना हो गया। अब देख रहे हैं कितना वृद्धि हो रहा है, कितना वृद्धि हो रहा है, तो कितना बढ़ गया, तो देख लेते हैं कितना बढ़ गया भाई, तो 0 0, फिर इधर से कितना हो गया, 2 के 2, फिर यहाँ पर है 14 में 5 गया तो 9, और फिर यहाँ 3 से 3 चल गया, इतना वृद्धि हो गया। कितने पर वृद्धि हुआ इसको देखेंगे, 35,000 पर, तो 35,000 हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे और गुना में कर देंगे जीरो, मतलब 100 से गुना, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं और कितना से 5 सत्ते कटाते हैं, 5 सत्ते 35 है, और 5 एकम 5, ठीक है। अब इधर बच गया कितना, 4, पाँच पाँच, पाँच पाँच 40, पाँच पाँच 40 कर लेते हैं, पंचों का 20 कर लेते हैं, हो गया। तो 7 से इसको कटा देते हैं, तो 7 दूनी के 14, अब फिर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो बच जाएगा 4, तो 7 छक्का 42, 7 छक्का 42, 7 छक्का 42 में चलते हैं, 7 छक्का 42, तो अब ये जगह यहाँ पर पॉइंट लगा के मान लीजिए 2 बच गया, तो 7 दूनी का फिर 14, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि हम लोग देख लेंगे ऑप्शन में, यहाँ पर मिल गया ना कि 26 पॉइंट कुछ है, तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे 26 पॉइंट किधर है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में 26 पॉइंट, मतलब 29%, यहाँ पर 9 आ जाएगा परसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अब 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। मान लीजिए कि तीन संख्या है, मान लीजिए एक संख्या एक ही है, और एक तीसरी भी संख्या है, यहाँ पर यह दूसरी हो गया, और यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से, मतलब तीसरी संख्या हमको स्वयं मान लिए, तीसरी संख्या से पहले का कितना है, 17% अधिक, तो 100 कितना आ जाएगा, 117%, ठीक है। और दूसरा का संख्या क्या कर रहा है कि मतलब 50% अधिक, तो 50% अधिक, यहाँ पर परसेंट भी तो हट सकता है, चलिए यहाँ पर 50% अधिक, तो हम लोग कर देंगे यहाँ पर 150 कर देंगे। अब बोल रहा है अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये दोनों संख्या जो मिला है तो ये दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो 117 पॉइंट को 150 में का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कितने से कट रहा है, 3 से कटा कर देखते हैं, तो तीन का 9, और फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 बचेगा ना, 3 9 27, अब पॉइंट यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ये मिल गया, तो हो गया, आगे बढ़ जाएंगे। अब इधर भी कर लेते हैं, 5 3 15 1 0, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इस सीजीएल में पूछा था, शिफ्ट में कभी कभी हल्का भी पूछता है, कभी थोड़ा लेवल भी रहता है सीजीएल में। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें बोल रहा है एक पेट्रोल की कीमत में 60% की वृद्धि होती है, तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग एगो बनाए थे कि जो बढ़ता है और फिर एगो बढ़ता घटता है, इसमें के एगो बताए थे। अब लोग मतलब कि नहीं पढ़े हैं, जाकर ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला वाला बनाए हैं वीडियो, उसको देख लीजिएगा, उसमें पूरे कंसेप्ट बनाए हैं। तो देखिए 7% वृद्धि, तो अगर ये 7 है, 7 परसेंट हटता है तो नीचे 0, तो हम लोग बताए थे कि इसको हम लोग 7 के साथ यहीं पर रखेंगे, और वृद्धि बोल रहा है ना, तो वृद्धि इसको कर देंगे, कितना करेंगे, 7%, तो हो जाएगा 100, 107 हो जाएगा, ठीक है। गुना में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे परसेंट लगाने के लिए। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया है 700 भागा में 107, अब हम लोग क्या करेंगे, अब कैसे समझेंगे कि कौन से कट रहा है, तो ऐसा तो हम लोग देखेंगे कि यूनिट डिजिट भी देख लेंगे कि जीरो कोना में आ रहा है यूनिट डिजिट में। देखिए यहाँ पर जीरो है ना, तो इधर देखेंगे 7 में 6 से गुणा करेंगे, इधर जोड़ेंगे 7 छक्का 42, आए थी 8 थी तो जीरो आ रहा है, ठीक है। 7 5 35, 1 36, इसका जीरो नहीं आ रहा है। इसमें देखिए 17 21, यानी कि इसका भी जीरो आ रहा है, हो सकता है। इसमें 7 का 28, 28 और 9, इसको ये तो दो बार ही काट दिया हम लोग, अब इसी में होगा। अब इसमें होगा तो हम लोग देखते हैं कि 7 के पारे में और 3 से करेंगे तो कुछ तीन से लपेट में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 से करेंगे तो 7 के पास आएगा, यहाँ पर 6 से करेंगे, 6 से 42 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 6, यानी कि 6 से के लपेट में जा रहा है, ठीक ना। तो हम लोग आए पे वैसे ही अंजाद धर के कटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, अब ऐसे भी तो कटा लीजिएगा तो आइए जगह पूरा, तो 42 आ रहा है ना, तो कितना इसमें बच रहा है,
तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 पूर्णांक 58 बटा में 107। इसी को सहारा लेना है, 6 से या तो 3 से कटाएंगे, तो ये भी गलत हो गया, तो ये हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट से पहले एक और क्वेश्चन मतलब इसी का देख लेते हैं कैसे और ये तरीका से बना सकते हैं। इसमें कह रहा है कीमत में 7% की वृद्धि हो रही है। तो कीमत यहाँ पर है, कीमत में 7% की वृद्धि लो, तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि 100 था पहले, अब कितना हो गया, 107% हो गया। तो कह रहे उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित करने के लिए, तो मान लीजिए कि कहीं भी कीमत होता है व्यय का उल्टा होता है, ठीक है ना। अपरिवर्तित करने के लिए प्रतिशत की कमी या मतलब प्रतिशत की कमी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्याज, जितना सामान मान लीजिए बढ़ गया उसमें क्या हो जाएगा, उल्टा उसका चलता है। तो यहाँ पर हम लोग 107 कर देंगे और घाटा में यहाँ पर कितना करेंगे, 100। तो अब यहाँ से देखेंगे कितना घट रहा है, चलो कमी हम लोग निकालेंगे, तो कितना घट रहा है, तो 7 घट रहा है, कितने पे, 107 पे, 107 पे घट रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से गुना करा देंगे, तो यही बता जाएगा 700 बटा में कितना आ जाएगा, 107। इसको भी सॉल्व कराएंगे तो वही आएगा, यही आएगा। समझ में आ गया, मतलब जो भी होता है, मान लीजिए कि कीमत है, कीमत होता है, उसको ब्याज में मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या है, उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर ब्याज को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत, अब खपत कितना हो रहा है, खपत कितना कम हो रहा है, तो खपत को बनाए रखने के लिए कितना कम करना चाहिए, ठीक है। देखिए ये तो हो गया एक तरीका, ये भी है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए वही है सेम टू, यहाँ पर बोल रहा है कीमत में 7% की वृद्धि। कीमत मान लीजिए कि यहाँ पर कीमत लिख दिया हम लोग, ये कीमत हो गया, तो कीमत में हम लोग का 100 था, तो अब कितना बढ़ गया, 107 बढ़ गया। अब बता रहा है यहाँ पर ब्याज को अपरिवर्तित रखने के लिए, तो कीमत यहाँ पर क्या होता है, खर्च, खर्च होता है, यानी कि खपत लिख देते हैं हम लोग, खपत दिया है, खपत, और इधर क्या होता है, ब्याज, ठीक है। ब्याज के यहाँ पर है, हाँ ये ब्याज हो गया, तो ब्याज में कितना कर रहे हैं, अपरिवर्तित रखने के लिए। तो ब्याज में हम 1 रखेंगे तो अपरिवर्तित रहेगा ना भाई, इसका भी ब्याज एक है, इसका भी ब्याज एक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी बताए थे गुना करने के लिए, 107 और इसमें हम लोग इधर गुना करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि कितना कमी हो जा रहा है, तो कितना कमी हो रहा है, 7 कमी हो रहा है, कितने पे हो रहा है, तो 107 पर हो रहा है। अब गुना में हम लोग क्या करेंगे, 100 कर देंगे, तो ये भी हम लोग का इसी प्रकार से ज्ञात हो गया। ये स्मार्ट तरीका था, स्मार्ट अप्रोच था, ठीक है ना। इसको हम लोग बनाएंगे डायरेक्ट, लिखेंगे जितना बोलेगा इतना कर देंगे। ये तो थोड़ा ऐसे भी बनता है, ठीक है, इसको बनाना है तो बना लीजिए, नहीं तो ये भी बेस्ट है, जितना दिया है उसको लिख दो, जितना क्या दिया है उसको क्या करना है उसके बारे में हम लोग याद कर सकते हैं। कुछ भी देकर कुछ भी पूछ सकता है, ये देकर इसको पूछ देगा, ये देकर उसको पूछ देगा, कुछ भी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, ये 3 गो टाइप समझ लिया। चलिए अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुष की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई तथा महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या बढ़कर कितना हो गई, 19,200 हो गई। तो मान लो कि एक शहर की जनसंख्या कितनी थी, 18,000। तो उसमें क्या होगा कि 100% मेल होगा पहले तो, और फिर प्लस में 100% जितना भी होगा तो अपने आप में 100% होता है, 100% क्या हो गए, फीमेल होगी, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलकर 100% मेल और 100% फीमेल दोनों मिलकर कितना है, 18,000 है। ये दोनों मिलकर 18,000 है, तो इसमें भी 100, इसमें 100, 100 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, मेल और प्लस में फीमेल, मेल फीमेल कितना हो जाएगा, इधर 18,000 हो जाएगा, इधर से डबल जीरो, इधर से डबल जीरो काट लिए, तो मेल फीमेल का मान कितना मिल गया हम लोग का, 180 मिल गया। यहाँ तो जान गए। अब बोल रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में 5% वृद्धि थी, तो मैन बटे, तो मैन में कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है, 5% की वृद्धि हो रहा है। और बोल रहा है हुई, और महिलाओं की जनसंख्या में 7% वृद्धि, प्लस में साथ में क्या हो गई कि फीमेल में कितना हो गई, 7% की वृद्धि हो गई, वृद्धि हुई। और और कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई। अब पहले 18,000 था, अब हो गई 19,000, तो 1,000 तो सही बढ़ गया, तो डायरेक्ट हो गया 1,000 और 200 इधर इधर मिल गया, तो 1,200 जनसंख्या मिलकर बढ़ा, ये सब बढ़ा हुआ लिखा गया है। अब देखिए इसमें 5 एम है, इसमें भी 5 एफ है, अच्छा नो, तो इसमें ना हम लोग 5 5 निकाल लेते हैं, जैसे में कि इधर से हम कर देते हैं कि चलिए डायरेक्ट निकालते हैं, डायरेक्ट निकालने के सीखिएगा। इधर से 5 हम कॉमन ले लिए, तो मेल और प्लस में इधर का हो जाएगा फीमेल, मेल प्लस में फीमेल। यहाँ पर हम लोग ये भी हटा देते हैं, परसेंटेज, परसेंटेज का भी जरूरत नहीं है। तो देखिए मेल और प्लस में फीमेल कितना हो जाएगा, मेल फीमेल कितना हुआ, तो हम लोग लिख दिए 5 कॉमन निकाल लिया। अगर 5 इसमें दे दिया, 5 इसमें दे दिया, तो अभी भी इसमें कितना बचा है, तो 2 फीमेल बची है ना, मतलब 2% फीमेल बची है, इधर से 5 दे दिया, ठीक है। अब बराबर में इधर कितना हो जाएगा, 1,200 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मेल और फीमेल का मान निकालने थे 180, यहाँ पर 5 गुने 180 रख देंगे, और प्लस में यहाँ पर 2f बराबर 1,200 रख देंगे। अब इधर करेंगे 18 पच्चे कितना होता है, 18 पच्चे 90 होता है, 18 पच्चे 90 एक जीरो, और प्लस में इधर का हो जाएगा 2f, 2f बराबर में 1,200 हो जाएगा।
इक्वल स्पीड से करिएगा तो जल्दी जल्दी होगा। अब ये स्टेप बाई स्टेप हम बता रहे हैं, एक की समझ में आए। अब इधर से उधर गया तो कितना हो गया, 2f बराबर इधर जाकर घट गया तो कितना हो जाएगा, इधर डबल जीरो और नौ, नौ तीन कितना हो जाएगा, मतलब कि 9 3 12 होता है, तो यानी कि 300 बच गया। अब इसको हम लोग कटा दिए तो कितना से कटेगा, 150, यानी कि 150। तो हम लोग का मालूम चल गया कि 1f का मान आ गया 1%। परसेंट हम लोग हटाए थे तो मान लीजिए यहाँ पर आ गया 1% का मान आ गया, कितना आ गया, 150। यहाँ पर 1% का मान 150, तो हम लोग इसी तरीके से 100% का मान निकालेंगे 100 फीमेल का, तो कितना हो जाएगा 150 और डबल जीरो है तो डबल जीरो। ये टोटल में ले हम लोग का फीमेल का मान निकल गया कि टोटल फीमेल कितना थे, तो हम लोग अब मेल टोटल कितना हो जाएगा। अब ये निकालने का था टोटल मेल, तो देखिए टोटल ये क्या था, टोटल जनसंख्या थी, इसमें से 15,000, 15,000 क्या है, फीमेल औरत है, ठीक है। तब मेल कितना हो जाएगा, 3,000 होगा, डायरेक्ट घटा दिया यहाँ पर मेल कितना हो जाएगा 3,000। अब हम लोग का पूछ रहा है पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या, तो पुरुष यानी कि मेल और ये अनुपात फीमेल का अनुपात बताना है। तो इधर है मान लीजिए 3,000, इधर है 15,000, तो हम लोग इधर का मान लीजिए 3 को 0 इधर में कटा दिए और इसमें 3 को 0 इधर कटा दिए, तो क्या आएगा, अनुपात यहाँ पर जगह नहीं है तो इसलिए कटा कर लिख रहे हैं यहाँ पर 15। अब कटाएंगे इसको तो 5 से 5 मतलब 3 5 15, तो 1:5 यानी कि मेल और फीमेल का कितना आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 1:5। तो क्या है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर तो हो गया। अब इसमें पूछ सकता है कि मेल की, क्वेश्चन पूछेगा कि मेल की जनसंख्या बताओ, तो मेल का हो जाएगा 15,000, फीमेल का बताओ तो 3,000 हो जाएगा। मेल फीमेल का अंतर बताओ, तो इसमें हम लोग घटा लेंगे, ठीक है, इसमें घटा कर जितना होगा उसको लिख देंगे। अब पूछेगा इसी प्रकार, मतलब मेल फीमेल कहते हैं यहाँ पर 12,000, मतलब वहाँ पर नहीं 12,000 आएगा। अब जितना जैसे जैसे क्वेश्चन घुमाएगा तो वो सब हम लोग बनाएंगे। इसमें ये भी पूछ देगा मेल फीमेल से कितना परसेंट ज्यादा है, तो ये भी निकालने के। ऐसे तो वो कर लिया। एक तरीका और होता है, एक तरीका इसमें क्या है कि मेल, जो मेल है यहाँ पर, यहाँ पर फीमेल है, तो मेल हम लोग लिख दिए मेल 5% वृद्धि कर रहा है और फीमेल कितना कर रही है, 7% वृद्धि, ठीक है, हम लोग लिख दिए। और टोटल जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है ये देखेंगे। टोटल जनसंख्या में 18,000 पहले था, अब हो गया 19,200, तो कितना बढ़ गया है, तो हम लोग बढ़ा हुआ था लिखाने थे यहाँ पर, मतलब 1,200 ये लिखाने थे ना, 1,200, तो यहाँ पर हम लोग टोटल जनसंख्या में देखेंगे कितना वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोना में देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितना हुआ, 1,200 हो गया। 1,200 कितने से हुआ है भाई, 18,000 पर, 18,000 पर हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से गुना करा देंगे, दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ पर 100 है, इधर लिख देते हैं 100 है। तो यहाँ पर देखिए डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पर हम लोग काट दिए, 1 0 से 1 0 ये भी काट दिए। अब हम लोग का देख रहे हैं कितना से कटेगा। अब हम लोग 4 से कटा के देखते हैं, 4 3 12 1 0 की 0, 4 दूनी का 4 3, 4 से तो नहीं कटेगा, हम लोग गलत कटा दिया। देखिए अब यहाँ पर 3 से कटा के देखते हैं, 3 से, 3 4 12 0 की 0, 3 3 6 18, ठीक है, यहाँ पर कट रहा है, फिर 55 3 6 18 और ही कटेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20, नीचे तो दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 20, 2 से कटेंगे 20/3, यानी कि टोटल जो परसेंटेज वृद्धि हुआ है दोनों पर, तो कितना हुआ है, यहाँ पर 20/3% हुआ है। इधर देखिए 20/3% होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि यह 3 है, नीचे बाटा में है, तो इस प्रकार जैसे में कि यहाँ पर हम लोग 2 है और बराबर इधर 5 है, ठीक है, इधर हम लोग 2 से गुना करेंगे, इधर भी 2 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। तो इसी प्रकार हम लोग इधर भी 3 से गुना करा दिए, इधर भी 3 से गुना करें, इधर भी 3 से गुना करें, तो ये 3 से 3 ये कट गया। अब ये कितना हो गया, 17 का 21 हो गया, ये 3 पचे मतलब 5 3 15, ठीक है, चाहे 3 5 15 ये हो गया, इधर 20 बच गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 को में ले 20 घटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 21 में ले 20 घटा तो 1 हो जाएगा। तो यही हम लोग का मान आ गया कि मेल का अनुपात और फीमेल का अनुपात कितना है। यहाँ पर हो गया हम लोग का ज्ञात। अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसे निकाल लिए, अब पूछ देगा कि मेल का जनसंख्या कितना था, मेल का जनसंख्या टोटल कितना था, तो हम लोग देखेंगे 5 ये है, कितने का मान है, टोटल का मान लीजिए कि 18,000 है ना, तो यहाँ पर 18,000 लिख देंगे, ठीक है, 18,000, ये दोनों का जोड़ेंगे कितना है, 6 है। अब 5 के मान फीमेल का पूछ रहा है तो फीमेल का 5 है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 छत्री 18 यहाँ पर कर देंगे, यानी कि 3,000 ये हो गया, अब 5 3 15, तो यानी कि 15,000 जो है, 15,000 जो है ये फीमेल है, तो जहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखाने थे टोटल देखिए 15,000 फीमेल। अब 3 है, यहाँ पर एक रख देंगे, तो एक रखेंगे तो ये मेल कितना आ जाएगा, मेल कितना आ जाएगा, मेल आपको हो जाएगा 3,000 हो जाएगा, एक से गुना करेंगे तो 3,000 मेल हो जाएगा। समझ में आया, थोड़ा सा मतलब ये है, थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, सब टोटल समझ में आएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है प्रत्येक 30% की 2 क्रमागत वृद्धि और प्रत्येक 30% की 2 क्रमागत कमी
कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे क्रमागत वृद्धि या कमी निकालने के लिए हम बताए थे ये वाला फॉर्मूला है, ए प्लस बी और फिर प्लस ए माइनस मतलब ए प्लस बी और बटा में 100, यही ना बताए थे। अगर वृद्धि होगा तो हम लोग प्लस लेंगे, कमी होगा तो हम लोग माइनस लेंगे, ये बताए थे। इस पे भी बन सकता है, और तरीका है, रेशियो मेथड भी है, लेकिन ये तरीका हम लोग बनाते हैं। जैसे हम कि दो क्रमागत वृद्धि हो रहा है ना, तो वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पर भी 30 लिखोगे, यहाँ पर भी 30 लिखेंगे, तो एक एक स्टेप लिख देते हैं। ये ना सोचिएगा कितना बड़ा बड़ा बता रहे हैं, उसको हम इसके एक एक के बाद खोल खोल कर लिख देते हैं ताकि समझ में आए, फिर आप लोग उसको शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हो गया 30, तो यहाँ पर 30 और फिर प्लस में 30, दोनों वृद्धि कर रहा है, दो है तो दोनों वृद्धि कर रहा है, तो ए प्लस बी 30 30 हो गया, और प्लस में यहाँ पर 30 गुने में हो जाएगा 30, अब बटा में यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है ना। दो का है तो दोनों बराबर बराबर है, तो इधर जीरो का जीरो जीरो कर देंगे, इधर 30 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, अब प्लस में इधर हो जाएगा 33 का 9 हो जाएगा। अब हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 9 69 हो जाएगा। ये तो दो क्रमागत वृद्धि हो गया, इसमें दो क्रमागत कमी हम लोग निकालेंगे, तो दो क्रमागत कमी को कैसे करेंगे, ये भी कमी कर रहा है और माइनस में ये भी कमी कर रहा है, ठीक है। अब प्लस में हो जाएगा आपका, प्लस में तो प्लस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में तो प्लस से होता है, तो यहाँ पर 30 और फिर क्या हो जाएगा गुना 30 हो जाएगा, अब बटा में यहाँ पर हो जाएगा 100। तो अब क्या करेंगे, ये डबल जीरो काट देगा, अब इसको करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 30 दूनी 60, तो मतलब जुड़ जाएगा, बाकी माइनस की चिन्ह लगेगा, अब प्लस में इधर हो जाएगा 33 का 9। अब इसमें हम कटा लेंगे तो 51 हो जाएगा, तो ये माइनस ये शो कर रहा है यानी कि ये डिक्रीजिंग हुआ है, यानी कि कमी हो रहा है, ये पॉजिटिव शो कर रहा है यानी कि वृद्धि हुआ है। अब देख रहे हैं कितना यहाँ पर बता रहा है ना, दो क्रमागत कमी से कितने प्रतिशत अधिक है, एक एकरा से कितने परसेंट ये अधिक है, तो देख लेते हैं भाई कितना परसेंट अधिक है, तो इधर देखते हैं हम, तो इधर 9 9 दूनी 18, 18 अधिक है, कितने पर अधिक है, तो 51 पर अधिक है, और गुना में हम लोग कर देंगे यहाँ पर 100। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कट रहा है, तो तीन से देख लेते हैं, तीन छक्का 18 और तीन तीन एकम तीन, तीन सत्ते 21, यानी कि 17 से कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 600 बटा में 17। अब 600 बटा में 17 आएगा, तो हम लोग देख लेते हैं कटाकर, यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में, यहाँ पर या तो दो से जाएगा, या तो मतलब तीन से, या तो दो से, तो दो से हम लोग देखते हैं, 17 17 34, 17 तिया 51, तो 51 से चल रहा है, तो यानी कि भाई दो 10 से कट जाएगा, 17 तिया 51, तो तीन से जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका 9 बच जाएगा, यहाँ पर 9 और फिर 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 17 17 17 34, तो दो मर्त में तो जाएगा नहीं कभी भी, 34 है, यहाँ पर है 17 25 85 हो जाएगा, तो यानी कि ये जाएगा 5 में, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो हो जाएगा 35.29%। कभी भी पूरा गुना मत कीजिएगा, यहाँ पर चार ऑप्शन है, इसी को एलिमिनेट कर करके आप लोग करते रहिएगा ताकि जल्दी क्वेश्चन के ऐसे चल जाएगा। देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन मिलेगा तो उस पर गुना उना नहीं किया जाएगा, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं आप 27 नंबर, 27 नंबर कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की जाती है, वस्तु हम लोग को मालूम नहीं है कितना है, तो मान लेते हैं एक से, उसमें R% की वृद्धि की जाती है, तो R% का किया जाता है, मान लीजिए R परसेंट होता है तो नीचे 100 होता है, तो R% का करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पहले मान 100 है तो इसमें R% की वृद्धि की जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और प्लस में क्या हो जाएगा R% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना, की जाती है। बाद में इन नए मूल्य में, इस जो नया मूल्य ज्ञात हुआ है इसमें R% की कमी कर दी जाती है, इसमें भी R% की कमी, तो यानी कि 100 है, 100 में से हम लोग R घटाएंगे, तो देखिए गुना यहाँ पर हो जाएगा 100, 100 में हम लोग R% की कमी नहीं बढ़ा है तो इसलिए R घटा लेंगे, की जाती है। अब न्यूनतम कीमत 1 रुपये, 1 रुपये है, वस्तु की मूल कीमत क्या है, अब जो नया मूल्य लिखना है वो 1 रुपये है, तो वस्तु का न्यून वस्तु का मूल्य कीमत कितना होगी, तो ये 116 बताना है। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए प्लस बी, और फिर होता है ए माइनस बी। तो देखिए अब इसको हम लोग मान लेते हैं ए है, इसको मान लेंगे बी है, प्लस है तो इसको भी मान लेंगे ए और माइनस इसको मान लेंगे बी, तब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दो को जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो चार को जीरो हो जाएगा, यहाँ पर आराम से चार को जीरो लिख देंगे, फिर यहाँ पर माइनस है ना, तो हम लोग भी माइनस यहाँ पर लिखेंगे, अब बी का स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर के स्क्वायर, अब बटा में इसको गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो दो है जीरो और दो और आकर लग जाएगा, तो चार को जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर अभी एक्स और छोड़ना नहीं है, यहाँ पर एक्स भी है, ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे, अब बराबर हो जाएगा इधर एक, अब इसको हम लोग उधर भेज देंगे और इसको नीचे सबके टोटल लेंगे, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर इधर हो जाएगा चार को जीरो, ठीक है, अब फिर इधर आ जाएगा, फिर चार को जीरो है, इसमें भी है 10,000 है, तो 10,000 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, देखिए इसमें भी चार को जीरो है ना, 10,000 है, ठीक है, 10,000 माइनस आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अब इसमें भी देख लेते हैं कि क्या कोई है, तो इसमें नहीं है, इसको तो उल्टा कर दिया है, इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं है, ये तो अभी सोच रहा है कौन होगा, तो हम लोग तो बता दिए इतना ही नहीं है, ये हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं।
यानी क्वेश्चन की तरफ। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, तो मान लीजिए कि जो पास हो रहा है तो उसका कितना है, 35% पे पास हो जा रहा है। ठीक है, यदि 210 अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर 210 अंक ये प्राप्त कर रहा है ना, तो 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है, यानी कि इसको और 14 अंक देंगे हम लोग, तो ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना है, पास है। ठीक है, 35% पे अगर इसको 14 अंक हम लोग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पास होगा। तो टोटल कितने अंक पे पास होगा, तो 224 अंक पे पास हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कितना इसमें क्या बोल रहा है, 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो 14 अंक देंगे तो पास हो जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताना है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना था, तो हम लोग मालूम नहीं है कि कितना था। हम लोग मान लिए कि 100 अंक था, और इसमें हम लोग इसका 35% हम लोग निकालेंगे, 35% बटा में 100, और 35% निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि इतना अंक हो जा रहा है। इतना टोटल का 35% कितना हो रहा है, 224 हो रहा है। ठीक है, अब तो मालूम चल जाएगा ना टोटल कितना है उसका, 224 मतलब परसेंट निकल रहा है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, कटा लेंगे, कटेगा तो जितना कटेगा, 5 से कटाते हैं, 5 7 35, इधर 5 दूनी 10, मतलब 20 मिनट में कट जाएगा। इधर देख लेते हैं 17 का 21, 17 की 21, और इधर बचेगा 1, तो 7 दूनी के 14। अब इधर जाकर गुना होगा तो x बराबर गुना होगा, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, एगो जीरो तो जीरो, यानी कि 640 अंक अधिकतम ये परीक्षा में हो रहा था। देखिए 640 के यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए हम लोग मार एथी हो गया, क्वेश्चन बन गया। इसमें समझ लीजिएगा थोड़ा बहुत, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए अब 29 नंबर देख लेते हैं। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपए थी और उसकी मासिक व्यय 8,000 रुपए था। अगले वर्ष उसकी आय में 10% वृद्धि और उनकी व्यय में 8% वृद्धि बढ़ गया। ठीक है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा अभी तक हम लोग 2 3 को क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, तो देखिए इनकम कितना था, इनकम हम लोग को बता रहे थे कि 12,000 है। ठीक है, अब इसका आय व्यय कितना है, तो व्यय कितना है भाई, तो आय तो हम लोग लिख लिया, व्यय कितना है, एक्सपेंडिचर यानी कि कितना है भाई, तो 8,000 है। तो 8,000 है खर्च। अब हम लोग इसका सेविंग निकाल लेते हैं, सेविंग कितना हो जाएगा, 12,000 में ले 8,000 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4,000 बच जाएगा हम लोग के पास। ये सेविंग कर रहा है, 4,000 रुपये बचा रहा है। अब इसमें कर रहा है अगले वर्ष इसकी आय में 10% वृद्धि। इसकी आय में अगर 10% वृद्धि करेंगे तो नीचे से जो बटम रहता है तो ये दो काट देगा, इधर से हो जाएगा कितना हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 12 जीरो, और आके जीरो वो लग जाएगा, यानी कि 1200 आकर जुड़ जाएगा 10% वृद्धि पर। 10% यहाँ पर वृद्धि किया गया है। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, 0 0 2 1 3, 0 0, फिर यहाँ पर 2 1 3 1 1। ठीक है, अब इतना हो गया। अब कर रहे हैं इसकी ब्याज में 8% की वृद्धि। 8% की वृद्धि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, 8% की वृद्धि कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए अब मन में करिए इसको, मतलब दोनों को इसे काट देंगे हैं। 8% की वृद्धि कर रहे हैं तो इसको दोनों को काटेंगे, 8 8 64, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर वजह से साफ करते जगह, यहाँ पर कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8 8 64। ये तो दोनों जीरो कट गया था, एगो और जीरो है तो एगो जीरो लिख देंगे। अब आटा में क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे टोटल कितना बढ़ रहा है, तो इसको जोड़ेंगे 0 4, यहाँ पर 6 8, यानी कि इतना बढ़ गया। अब इसको सेविंग में देखते हैं कितना सेविंग हो रहा है। ठीक है, टोटल मतलब पैसा मिले, इसको घटा लेंगे तो इसका भी सेविंग बन जाएगा कि कितना हो रहा है। तो देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर 10 को मतलब 4 गया तो कितना हो गया 6, और फिर यहाँ पर अब आपको हासिल हो जाएगा 11 को मतलब 6 गया तो 6 बचेगा, तो यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका बच गया, यहाँ पर 12, 12 को मतलब 8 गया तो 4, 4 बच गया, यहाँ पर तो खत्म हो गया। तो अब ये देखते हैं कि कितना वृद्धि हुआ है। पहले 4,000 था, अब हो गया 500, मतलब 4,560 हो गया, तो यानी कि यही बढ़ा है ना, 560 रुपया बढ़ गया है। कितने पे बढ़ा है भाई, तो 4,000 रुपया पहले था तो 4,000 पे बढ़ा है। और यहाँ पर हम लोग परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। यहाँ पर जीरो के डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ये जीरो से ये खत्म। देखिए 4 से कटाएंगे तो 4, एक वर्ष में 4 जाएगा, और फिर यहाँ पर बचेगा 4 चौका 16, यानी कि 14% हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 14% आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए 30 नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 30 नंबर में पूछ रहा है जॉन को एक परीक्षा में 20 अंक प्राप्त हुआ और वह 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर 20% वो लाया, 20% प्राप्त हुआ तो 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उसको अभी 10 अंक चाहिए, तब जाके वो पास होगा। तो 10 अंक उसको चाहिए तब पास होगा, तो इसलिए यहाँ पर प्लस कर दिए। फिर बढ़ रहा है उसी परीक्षा में, ये था जॉन। ठीक है, ये जॉन था, इसी उसी परीक्षा में जैक, ये है जैक। ठीक है, जैक को 35 अंक प्राप्त हुआ, 35 अंक प्राप्त हुआ भाई, तो 35 अंक हम लिख दिए प्राप्त हुआ, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 20% अधिक था। तो यानी कि जो प्राप्त हुआ ना, तो 20% अधिक है उसका, तो 20% अधिक रखेंगे तो यानी कि ज्यादा है ना, तो इसलिए उसको घटाएंगे हम लोग, तो 20% यहाँ पर माइनस कर देंगे 20, तो यानी कि 20 अधिक है। तो फिर बोल रहे हैं उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो देखते हैं हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। और देखिए इसमें हम लोग घटाएंगे, इसको पहले वीडियो हम लोग बनाए थे, इसके बारे में पूरा डिटेल से। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर भी डिटेल से बताते हैं। देखिए यहाँ पर 35 में ले, यहाँ पर 20 घट गया तो कितना बचेगा आपका, 15 बचेगा। ये 15% है जो इसको जोड़ देंगे। यहाँ पर माइनस माइनस घटा रहे हैं तो देखिए माइनस यहाँ पर हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये माइनस प्लस मिलकर माइनस हो गया। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, अब प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो इधर का हो जाएगा, इधर का हो जाएगा 30। यानी कि हमेशा याद रखना है, इसको घटा लेंगे, इसको डायरेक्ट होकर जोड़ देंगे। हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे, बाकी अभी देख लीजिए पूरा। अब क्या करना है, 15 दूनी के 30, यानी कि 2 बार तो कट गया, तो 1% का मान हम लोग का आ गया। कितना आया, 1% का मान 2। तो इसी प्रकार 100% का मान हम लोग निकाल लेंगे, 100% का मान आ जाएगा 200। यानी कि अधिकतम अंक इस परीक्षा में कितना है, 200 अंक का परीक्षा हो रहा है। लेकिन हम लोग का कितना चाहिए, 20% में 10% और चाहिए, तो ये पासिंग परसेंट हम लोग का निकल जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और देखते हैं हम लोग बताते हैं। देखिए यहाँ पर तो 100% हो गया, ये 200 का परीक्षा हो रहा था, 200 में परीक्षा में हो रहा था, तो हम लोग 20% का मान निकालते हैं। 200 का 20%, 200 का 20% कितना होता है, नीचे 100, यहाँ पर कटा लेंगे डबल जीरो से, इसको भी डबल जीरो कटा लेंगे, 2 दूनी के 4, यहाँ पर जीरो। और ये 20% का मान हो गया, 20% का मान हो गया 40। तो और इसको 10%, मतलब 10 वाला जोड़ देंगे इसमें, तो टोटल परसेंट का मालूम हो जाएगा ना कि कितना हो जाएगा टोटल अंक। तो इसमें जोड़ दिए, कितना जोड़ दिया, 10। तो कितना हो गया, ये 50 हो गया, ये 50 हो गया। तो इससे हम लोग का मालूम चला कि 50 अंक जो है कि इस पर पास ईयर है, मतलब कि पास हो सकता है लड़का कोई भी। तो अब हम लोग निकालेंगे, ये 50 जो है 200 का, 200 का यहाँ पर गुने 100, ठीक है ना। 50 जो है 200 में से 50 लाया है, तो कितना परसेंट होगा, यही हम लोग को ज्ञात करना था। तो इधर से इधर दोनों कट गया, और फिर ये दोनों से ये दोनों कट गया, इसको कटाएंगे तो 25, यानी कि ये 25% पे क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं, या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 35 था, तो क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर 35 था ना, तो 200 का 35% निकालेंगे, 200 का हम लोग 35% निकाल लेते हैं। बटा में यहाँ पर जीरो कर देंगे, यहाँ पर मतलब 100 करते हैं तो 100 से कट गया, तो 35 दूनी 70। अगर ये लड़का 70 ला रहा है तो 20% तो फालतू ला रहा है ना, तो 20%, मतलब 20% नहीं, 20 अंक ज्यादा ला रहा है, तो हम लोग 20 अंक को घटा लेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो ये 50 पे पास हो जाएगा, 50 अंक पे पास हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग इसी तरीका से निकाल देंगे। 200 में 50 अंक लाया है, कितना परसेंट होगा, तो ये 25% हो जाएगा। ये तो हो गया हम लोग का, ज्ञात कर लीजिए कि 25% हो गया। और कुछ इसमें छूटा है, और छूटेगा तो कुछ सब डिटेल बताते चलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए तब आगे चलते हैं। ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर 1% का मान 2 है, यहाँ पर ये 10 अंक है, यहाँ पर 10 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 20 है, 20%, और ये 10 अंक है, तो 10 अंक 1% के लिए 2 है, तो 2 से हम लोग भाग करेंगे तो 2 पचे 10, यानी कि ये 5% का मान नहीं निकल जाएगा। यहाँ से समझिए थोड़ा सा, ये 5% का मान निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसमें हम लोग और ही 5% जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आपका 25%। डायरेक्ट ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तरीका सही था। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर, ऐसा करते हैं अब 21 नंबर तक हम लोग छोड़ देते हैं। चलिए अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो भी लंबा हो गया है। देखिए अगर आप लोग मान लीजिए कि इसका ये तो बना रहे हैं, अगर कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो ये ब्रह्मास्त्र ऐसी बुक है, फार्मूला बुक, इसका भी कराया गया है। और जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, इसको भी देख लीजिएगा, ताकि कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी हम लोग बनाते